आज से कुछ वक्त पहले मैंने एक ट्रेलर का रिव्यू किया। उसका नाम था मैं वापस आऊंगा। द ग्रेट इम्तियाज अली साहब उस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं और उसका ट्रेलर रिसेंटली आउट हुआ और उस ट्रेलर का मैंने रिव्यू किया। जब मैंने ट्रेलर का रिव्यू किया तो मुझे एहसास हुआ कि वो ट्रेलर मुझे कहीं ना कहीं लव आजकल की याद दिला रहा है। ऋषि कपूर साहब अपनी प्रेम की कहानी सैफ अली खान साहब को सुना रहे हैं। ठीक उसी तर्ज पे नसीरुद्दीन शाह बेड पे हैं और वो अपनी प्रेम की कहानी दलजीत दोसांझ को सुना रहे हैं। यानी कि जो उनका जवानी का किरदार है वो विद्यांग रैना साहब निभा रहे हैं। तो मुझे ये समानताएं नजर आई और मुझे लगा कि इट्स जस्ट अ कॉपी पेस्ट कि वहां से उठाया और ये कहानी हमसे कही जा रही है। ट्रेलर अगर आप देखेंगे तो आपको एहसास होगा, आपको खुद को भी लगेगा कि मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। ठीक उसी तरह से जब मैंने लीडिंग कपल को देखा फिल्म के अंदर, कपल, हाँ, शर्वरी वाघ और वेदांग रैना, तो मुझे लगा कि वो एज ए कपल उनका वो जादू स्क्रीन पे नजर ही नहीं आ रहा है, वो केमिस्ट्री दिख ही नहीं रही है। कहाँ दुबले पत्ते सरदार के किरदार निभा रहे हैं वेदांग रैना और कहाँ लईम शहीम, फिजिकली इतने फिट, हाइटेड, इंप्रेसिव पर्सनैलिटी है शर्वरी वाघ की। लेकिन वो इंप्रेसिव पर्सनैलिटी उनपे हावी हो रही है। ऐसा लग रहा है कि वेदांग रैना छोटे भाई हैं और शर्वरी उनकी दीदी है। वो लव एंगल नजर नहीं आ रहा है दोनों के बीच में। ठीक इसी तरह से मैंने ये बात, जब मैंने ट्रेलर का रिव्यू करा तो मैंने ये बातें कही। और जब मैंने ये बातें कही तो शायद मेरे उस रिव्यू को इम्तियाज अली साहब की पत्नी, धर्मपत्नी प्रीति अली जी ने भी देखा और उन्होंने आके मेरे इंस्टाग्राम के पेज पे कमेंट किया। अब उन्होंने कमेंट क्या किया, उन्होंने कमेंट में लिखा व्हाट नॉनसेंस, अर्थात क्या बकवास है। और उन्होंने लिखा कि अनऑथेंटिक ओपिनियन है आपका। बोले वेट एंड वॉच, फिल्म देखिए फिर ओपिनियन दीजिए। देखिए, फिल्म जब देखी जाती है तो फिर फैसला अपना वर्डिक्ट आता है, ओपिनियन नहीं आता है। जब ट्रेलर आते हैं तो ओपिनियन आते हैं। जब भी आप कोई टीजर और ट्रेलर देखते हैं तो ओपिनियन दिया जाता है, वर्डिक्ट आता है, फैसला तब आता है जब आप फिल्म देख चुके होते हैं। तो मैंने कहीं ये तो नहीं कहा कि आपकी फिल्म फ्लॉप होगी, आपकी फिल्म चलेगी नहीं। देखिए, आपको ये समझना पड़ेगा प्रीति अली जी, आप खुद इस इंडस्ट्री का हिस्सा हैं, आप खुद एक प्रोड्यूसर हैं। आपका आपके पति के प्रति जो प्रेम है वो मैं समझ सकता हूँ। यू आर पॉजिटिव अबाउट योर हस्बैंड और द बॉडी ऑफ वर्क यू हैव डन। तो आपका उस तरह से रिएक्ट करना आई कैन अंडरस्टैंड। लेकिन उसके साथ साथ आप एक प्रोड्यूसर भी हैं। जब आप लिखती है ना व्हाट नॉनसेंस, तो आपको सोच समझ के लिखना चाहिए कि आप ये कहाँ लिख रही हैं, पब्लिक डोमेन पे लिख रही हैं, एक एक जर्नलिस्ट को एड्रेस कर रही हैं आप अपनी भाषा का ध्यान रखें। जब व्हाट नॉनसेंस आप लिखती है तो मुझे ऐसा लगता है कि लव आजकल 2 मैं भी बोल सकता हूँ व्हाट नॉनसेंस, क्या बकवास फिल्म थी वो। लेकिन नहीं ना भाई, गलतियां होती हैं, आदमी अपनी गलतियों से सीखता है, कहीं कुछ अच्छा कर पाया, कहीं नहीं कर पाया। इम्तियाज अली इज वन ऑफ द फैंटास्टिक डायरेक्टर वी हैव इन द इंडस्ट्री। और मैं बहुत छोटा हूँ उनके काम के बारे में बात करने के लिए। वो बहुत महान लीजेंड डायरेक्टर हैं यार। मैं रॉकस्टार के बारे में मेरी आज भी ये राय, व्यक्तिगत राय है कि नरगिस फाकरी मिसकास्टिंग थी उस फिल्म में। लेकिन आपके पतिदेव में इतनी काबिलियत थी कि उन्होंने उस मिसकास्टिंग को भी सही करके दिखा दिया। ठीक उसी तरह से आपकी फिल्म, आपके पतिदेव की फिल्म मैं वापस आऊंगा, नहीं है उनकी जोड़ी, नहीं दिखती वो केमिस्ट्री। आज की जंजी जनरेशन नहीं उससे रिलेट कर पाएगी, ना कनेक्ट कर पाएगी। वो कहीं पे भी हीर रांझा, लैला मजनू या मोहब्बत की मिसाल जैसी जोड़ी नजर नहीं आती इन लोगों की। इतने दुबला दुबला दुबले पतले वेदांग रैना और इतनी लहीम शहीम शर्वरी वाघ के आगे उनके भाई लग रहे हैं, छोटे भाई, वो दीदी नजर आ रही हैं। और आती है आपकी फिल्म मैं वापस आऊंगा के ट्रेलर के अंदर लव आजकल की झलक दिखती है। तो मेरा काम है एज ए क्रिटिक, एज ए जर्नलिस्ट आलोचना करना। और आपका काम तो खैर गलत लफ्ज होगा, आपको भी पूरा राइट, पूरा हक है कि किसी बात पे अपना रिएक्शन देना। लेकिन भाषा का ध्यान रखें आप। क्या बकवास है आप बोलती हैं। पहले तो आप कमेंट करती हैं और कमेंट करने के बाद अचानक से आप उस कमेंट को डिलीट भी कर देती हैं। देखिए, मैं तो बड़ा फर्म हूं अपनी बात पे। जो मैंने कहा मैं आज वापस से कह रहा हूं कि मुझे ये चीजें कमियां नजर आई और मेरा वीडियो भी वहीं का वहीं है। लेकिन जब आपने कमेंट किया व्हाट नॉनसेंस और उसके बाद में लिखा डोंट गिव योर अनऑथेंटिक ओपिनियन बिफोर यू वॉच द फिल्म, तो आपने वो मैसेज डिलीट करके ये बता दिया कि बकवास आप कर रही थी, मैंने, क्योंकि आपने मैसेज डिलीट कर दिया। अगर आप अपनी बात पे फर्म होती प्रीति अली जी तो आपका मैसेज वहीं रहता, जैसे मेरा वीडियो वहीं का वहीं है। तो वी एज ए इंडस्ट्री शेयर अ फैंटास्टिक बॉन्ड विद numerous फिल्म मेकर फ्रॉम बॉलीवुड। इम्तियाज अली साहब वन ऑफ द ग्रेट 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 फिल्म मेकर। लेकिन जब एक जर्नलिस्ट अपनी बात कह रहा है तो प्लीज उसको उसकी बात को कहने दीजिए। एज ए वाइफ आई कैन अंडरस्टैंड, आप अपने शौहर से मोहब्बत करती हैं, बड़ा लाजमी है। और उनकी फिल्मों या उनके प्रोडक्ट के बारे में कोई गलत कहे या आलोचना करे तो आपको रिएक्ट करने का भी पूरा हक है। आप एक पढ़ी लिखी महिला हैं, एक एजुकेटेड परिवार से ताल्लुक रखती हैं। बस मेरी शिकायत आपसे ये है कि आप ट्रोल की तरह बिहेव ना करें, एक सभ्य फिल्म मेकर की तरह बिहेव करें और बोलें कि भाई मुझे। और अगर आपने
एक ट्रोल की तरह बिहेव किया है तो उस बात पे फर्म रहे कि हाँ मैं मानती हूँ अभी भी कि आपने बकवास की। तो मुझे ऐसा लगा कि ये बोलना बड़ा जरूरी है कि अलाउ अस टू ब्रीथ। मतलब ओपिनियन अलग चीज है और वर्डिक्ट सुनाना किसी चीज का अलग चीज है। अनऑथेंटिक ओपिनियन नहीं था वो। और ओपिनियन अनऑथेंटिक ही होते हैं, मतलब वर्डिक्ट होते हैं ओपिनियन फैसलों वाले। ये तो अलग बात होगी ना। तो मुझे ऐसा लगा कि इस बारे में लोगों को बताना चाहिए था। मैंने आपको बताया और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं वापस आऊँगा, मुझे गलत साबित करे, एक एक नई मिसाल कायम करें। फिलहाल के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़। और प्लीज़ मुझे बताइए कि इस पूरे एपिसोड में प्रीति अली जी सही थी, मैं सही था, हालात सही थे, कौन गलत था? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।